बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट्स टुडे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस सूरत में कोई भी कारकुन कोई भी मुलाजिम अपनी मुलाजमत छोड़ सकता है और उसके बगैर नोटिस के बगैर, यानी कि किसी भी नोटिस या किसी भी रिक्वेस्ट या किसी भी रिज़ाइन के बगैर जो है वो अपनी मुलाजमत छोड़ सकता है। तो इस सूरत किन सूरतों में ये पॉसिबल है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी ऐसी सूरत हैं जिसमें आप छोड़ सकते हैं, कौन सी सूरत हैं जिसमें आप नहीं छोड़ सकते, तो मुकम्मल तफसीलात आपको बताते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर इस हवाले से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको बहुत जल्द इसके हवाले से आंसर भी मिल जाएगा। सऊदी अरब में लेबर मार्केट दुनिया भर में इंतहाई पुरकशिश मार्केट तस्वुर की जाती है। यहाँ होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की, इसके अलावा ज़ीमुल शान तामीरी मंसूबे सब के सामने हैं। ममलकत में लेबर मार्केट के मामलात को मुनज़्ज़म करने के लिए गैर मुल्की मुलाज़मीन के हवाले से मरोज़ा कानून मेहनत को और रजल मैगज़ीन ने अपने शुमारे में शामिल किया है। पहली बात तो ये कि किस सूरत में कारकुन बगैर नोटिस के नौकरी तर्क करने का मिजाज रखता है। पहली सूरत यह है कि अगर आजिर की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाए और कवानीन पर अमल ना किया जाए। दूसरी सूरत यह है कि अगर ये साबित हो जाए कि मुलाजमत का मुआहदा मरतब करते हुए आजिर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा, उसका असिस्टेंट या कोई भी बंदा के मुआहदे में जालसाजी की गई हो। इसके अलावा तीसरी सूरत यह है कि अगर आजिर की जानिब से कारकुन को ऐसे काम पर मजबूर किया जाए जो मुआहदे में दर्ज ना हो और कारकुन वो काम करने की सलाहियत ना रखता हो। यानी कि अगर आपको प्लम्बर का काम दिया गया था और आपसे उसके साथ साथ ड्राइवरी भी ली जाने लगी है, तो ये इस सूरत में भी आप अपनी मुलाजमत से जो है को छोड़ सकते हैं बगैर किसी नोटिस के। अगर आजिर उसके अहले खाना, ये अगली सूरत है सूरत नंबर 4, जिसमें अगर आजिर या उसके अहले खाना या कंपनी के ज़िम्मेदार की जाने से कारकुन की तौहीन की गई या इस पर ज़्यादती की जाए, यानी कि अगर आपको मारा जाता है या फिर कोई और जो कवानीन हैं उनके ऊपर अगर अमल नहीं किया जाता, आपकी तौहीन की जाती है, आपकी इंसल्ट की जाती है, तो इस सूरत में भी आप बगैर किसी नोटिस के मुआहदा कैंसिल कर सकते हैं और अपनी मुलाजमत छोड़ सकते हैं। अगर आजिर या कंपनी के डायरेक्टर की जानिब से कारकुन के साथ दुरुस्त रवैया रखा गया हो जिससे उसकी आनत होती हो, तो ये भी एक सूरत है। इसके अलावा दोस्तों जो छठे नंबर पर सूरत है वो ये है कि अगर काम की जगह कारकुन के लिए जिस्मानी या सेहत के लिए ख़तरे का बहस हो जिसके बारे में कारकुन को आजिर की जानिब से पहले तफसीली तौर पर आगाह ना किया गया हो। यानी कि अगर आपको पहले ये नहीं बताया गया था कि आपने ऊंची जगह पे जाके काम करने हैं, फिर क्योंकि ऐसा हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसमें आप गिर जाएं और आपकी बाद में वफ़ात हो जाए या कोई भी आपको ख़तरा लाहक हो, तो अगर आपको पहले ये नहीं बताया गया था तो इस सूरत में अगर आपको दोबारा वो काम करने पर मजबूर किया जाता है तो इस सूरत में भी आप मुआहदा कैंसिल कर सकते हैं, मुलाजमत छोड़ सकते हैं। अगली सूरत दोस्तों ये है कि कारकुन की शिकायत करने के बावजूद उससे दूर करने की कोशिश ना की जाए। ये भी एक सूरत है कि अगर आपने कोई शिकायत की थी, कोई भी शिकायत की थी कि मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं रखा जा रहा या मुझे मुआहदा मेरा और था, मुझसे और काम लिया जा रहा है, उसके बावजूद आपने शिकायत भी की, इसके बावजूद भी कंपनी ने या उसके मालिक ने उसके खिलाफ जो इसके अगेंस्ट है कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस सूरत में भी आप अपना मुआहदा कैंसिल कर सकते हैं और आप अपनी मुलाजमत बगैर किसी नोटिस के छोड़ सकते हैं। दोस्तों अगली जो सूरत है वो ये है कि अगर आजिर या उसके नुमाइंदे की जानिब से वर्क एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की गई हो। मतलब कि अगर आपको जितनी उन्होंने पे बोली थी कि आप यहाँ पर मुलाजमत करें, आपको इतनी पैसे दिए जाएंगे या आपसे इतने घंटे काम लिए जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ले रहे हैं और आपको अगर जो जितने भी आपके मुआहदे हुए थे वर्क, इसके अलावा मतलब वर्क के हवाले से जितने भी आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट में जितनी चीज़ें थीं, अगर किसी की भी कोई चीज़, एक चीज़ की भी आपके साथ खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो इस सूरत में भी आप बगैर किसी नोटिस के जो है अपनी मुलाजमत को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कारकुन के ज़िम्मेवार, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। कानून में जिस तरह कारकुन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, उसी तरह कारकुन के लिए भी वाजिबात मुकर्रर किए गए हैं जिन पर अमल करना भी कारकुन की ज़िम्मेदारी है जो ज़ैल में दर्ज किए जा रहे हैं। इदारा या आजिर की जानिब से काम के हवाले से मुकर्रर किए जाने वाले नुकात पर जो कि कानून के ख़िलाफ़ ना हो मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। इसके अलावा काम के औकात की पाबंदी,
पहले नंबर पर है कि कारकुन के ज़िम्मे जो अमूर हों उन्हें दिल जमाई से अंजाम देना होगा। यानी कि अगर आपको कोई काम बोला गया है, आपको मतलब जिस काम के लिए भी लगाया गया है, जिस काम का मुआहदा हो चुका है आपसे, वो आपका हक बनता है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप दिल से वो काम करें और अच्छे तरह से करें। ये आपको अच्छी तरह से अंजाम देना होगा। पहले नंबर पर ये है। दूसरे नंबर पर दोस्तों बात यह है कि इदारे में जो आलात कारकुन के तसर्रुफ में हों उनकी हिफाजत करे। यानी कि आपके अंडर जो भी डिवाइसेस आ रही हैं, आपके अंदर जो भी मशीनरी आ रही है, आप उसकी हिफाजत करेंगे। चाहे अगर आप प्लम्बिंग का काम करते हैं या आप कोई भी मतलब अगर आप ड्राइविंग का काम करते हैं, अगर आपको ड्राइविंग दी गई है, मतलब आपको गाड़ी दी गई है, तो आपका हक बनता है ये कि आप उस गाड़ी की हिफाजत करें। या जो भी मशीनरी आपके अंडर है, जिसके ऊपर आप काम करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, आपको उस चीज़ की हिफाजत करना होगी। ये आपकी ज़िम्मेदारी में आता है। इसके अलावा काम के दौरान अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया जाए। ये नहीं है कि अगर वो आपसे इसमें ये बात पॉइंट में ये बात करना चाह रहे हैं वो कि अगर आप मतलब कोई काम कर रहे हैं तो आप इस बात का मिजाज नहीं रखते कि आप बॉस के या मतलब आपका जो भी कंपनी का मालिक है या जो भी आपका कोई ठेकेदार है, आप उससे या आपका कफील है, कोई भी बंदा है जो आपके ऊपर अथॉरिटी में है, या उसके साथ साथ अगर आपके साथ कोई काम करने वाला है तो आपको उनके साथ रवैया अच्छा रखना होगा। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन तमाम लोगों के साथ रवैया अच्छा रखेंगे, इखलाक अच्छे का मुजाहरा करेंगे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हंगामी हालात में हाज़िर या ज़िम्मेदारों के साथ भरपूर ताउन किया जाए। जैसे कि कोरोना के हालात आ जाते हैं तो उनके साथ आप अच्छे तौर पर भरपूर तरीके से और ज़िम्मेदाराना तरीके से आप उनका साथ देंगे। ये भी आपका हकूक़ बनता है कि आप उनका मतलब जिस तरह जितना भी ताउन हो सकता है आप ताउन करेंगे। हंगामी हालात आप ऐसे भी ले सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस जगह आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात किसी वजह से कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है जिसमें मतलब आपका ताउन चाहिए होता है। जिस तरह कहीं पे आग लग जाती है तो आपका यही ताउन होता है कि आप जितना हो सके उसके मतलब काम करें वहाँ पे। आप जो है आप वहाँ पे मतलब उस आग को बुझाने में जितनी आप हेल्प कर सकते हैं हंगामी हालात में तो आपको हेल्प करनी होगी। या कोई भी और किसी का इंसिडेंट हो जाता है वहाँ पे कंपनी में तो आपको मतलब उसकी मदद करना भी आपका हक बनता है। तो ये हंगामी हालात में आता है और ये भी आपकी एक ज़िम्मेदारी है कि हाज़िर के साथ आपको भरपूर ताउन करना होगा, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। इसके साथ दोस्तों अगर बात करें तो कंपनी के फ़नी और सनती राज़ों की हिफाजत की जाए। अगर आपको कोई फार्मूला दिया गया है कंपनी की जानिब से, आपको कोई चीज़ बनाने का तरीका बताया गया है, तो आप इस बात के भी पाबंद होंगे कि आप उसको राज ही रखेंगे, आप किसी और तक वो बात शेयर नहीं कर सकते। ये बात भी आपकी ज़िम्मेदारी में आएगी। इसी तरह बात करें तो दोस्तों हाज़िर के अलावा किसी दूसरी जगह उजरत या बग़ैर उजरत काम ना किया जाए। हाज़िर के पास जिस बंदे के पास आपका मुलाज़मत का मुआहदा हुआ है, आप उसी के पास मुलाजिम रह सकते हैं, उसी के पास आप काम कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और आप दूसरी जगह पर उजरत पर या कोई भी मावनत कोई आपको थोड़ी सी फेवर दे रहा है, वहाँ पर आप काम नहीं कर सकते। ये भी आपके लिए मतलब एक हक में रखा गया है। इसी तरह अगर दोस्तों बात करें तो कंपनी के नाम या इसकी साख को अपने ज़ाती मकासद की बाआवरी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जिस तरह अगर आपको ये दिया गया है आप बैठे हैं कस्टमर केयर की सर्विस की आप दे रहे हैं और आपको ये बोला गया है तो आप उसी काम के लिए महदूद रहेंगे। उसके लिए मतलब उस फ़ोन को आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी आपका ज़िम्मेदारी में आएगा। तो इसी तरह दोस्तों अगर बात करें तो जो अगला पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि इदारे को अपने रिहाइश या दीगर मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएँ। इदारे को आप अपनी रिहाइश के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा दीगर अमूर जितने भी हैं, आपको अपने आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह या आने जाने का किस तरह आप जाते हैं आते हैं, तो वो बात भी आप अपने इदारे को जहाँ पर आप काम करते हैं उनको बताएंगे। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें जो बताया गया उसमें ये बताया गया है कि ममलकत के कवानीन और रस्म व रिवाज का ख्याल रखा जाएगा। मतलब जितने भी रस्म व रिवाज हैं उनकी, तो वो आप उनको उनकी इज़्ज़त करेंगे और उनको फॉलो करेंगे।
جو لاسٹ پوائنٹ بتایا گیا ہے دوستوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمپنی یا ادارے کی اشیاء اور آلات کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ پہلے بھی پوائنٹ ڈسکس کیا جا چکا ہے. تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. دوستوں ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی بہت سی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.